हाँ देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ तक कर लिया था। ये 1242 हमने क्या निकाल लिया, हमने आउटपुट जीएसटी। अब इसका आउटपुट जीएसटी का मतलब क्या होगा, इसका आधा आधा तो हमारी आउटपुट ये हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी कितनी हो जाएगी, इसका आधा कर दो। 1242 का अगर मैं हाफ करूंगा तो 621। इसका मतलब यहाँ से अभी समझिए इस चीज को ध्यान से, कि कंज्यूमर है, कंज्यूमर पे करेगा ₹621, ₹621। अब एक बात समझिए, इसने 6000 डीलर, अब इसको कॉन्सेप्ट को यहाँ से समझिए, डीलर ने 6000 रुपीज़ की चीज ऊपर से खरीदी, ओके, आगे 6900 रुपीज़ की बेच दी, ऊपर जो टैक्स दिया वो किसने दिया, डीलर ने दिया 540 रुपीज़ एसजीएसटी, 540 रुपीज़ सीजीएसटी, जो हमारा कहलाता है इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स किसका है, डीलर का। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे जो पूछा गया, इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी पेड बाय डीलर, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 540 रुपीज़ एंड 540 रुपीज़, ओके। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी कलेक्टेड बाय डीलर। कलेक्टेड बाय डीलर को जो मिली थी, किसने दी, कंज्यूमर ने दी। आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी जितने का चीज उसके पास से गई थी, उस पर जो उसने टैक्स कलेक्ट किया हुआ है वो कहलाता है उसका आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी, ओके। आउटपुट तो कितना होगा, 621, वो से नीचे से मिली 621 रुपीज, ओके। इतना क्लियर। अब जब पूछा गया नेट सीजीएसटी और एसजीएसटी, नेट का मतलब हो गया टैक्स लायबिलिटी। तो एक बात बताओ, डीलर ने 6000 रुपये की चीज खरीदी, 6900 बेची, तो 900 रुपये का प्रॉफिट हुआ वो जेब में रख सकता है। उसके अलावा जो टैक्स एक्स्ट्रा आया है उसके पास, वो टैक्स एक्स्ट्रा जो आता है वो जेब में नहीं रख सकते, वो हमें साइड से गवर्नमेंट के पास पहुंचाना होता है, दैट इज कॉल्ड टैक्स लायबिलिटी। और नेक्स्ट नेट टैक्स पेड बाय एनी एट एनी स्टेज, जैसे यहाँ पर मिडिल मैन कौन है, यहाँ पर डीलर। तो एक बात देखिए, 620 को नीचे से आया, ऊपर उसने दिया था 540, तो इस 621 रुपीज में से वो 540 अपनी जेब में रखेगा, बाकी जो बचेगा वो साइड से स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंचाएगा। ऐसे ही इधर से देखिए, 621 नीचे से आया, ऊपर 540 दिया, नीचे 621 जितना ज्यादा आया वो साइड से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचाएगा। तो ये कहलाता है हमारा टैक्स लायबिलिटी। तो फ्लो चार्ट बना के क्वेश्चन करोगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए कितने का डिफरेंस आ गया, 81 रुपीज का डिफरेंस आ गया। इसे रेस कर देगा मुझे, कोई जगह नहीं है, स्पेस नहीं है पास। और मैंने फ्लो चार्ट बना दिया, वो चीज़ देख के क्वेश्चन कर सकते हैं। थर्ड पार्ट, फर्स्ट सेकंड पार्ट का आंसर बता दिया मैंने आपको। थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा, थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा आपका नेट एसजीएसटी बाय डीलर। कितनी हो जाएगी, एसजीएसटी 620, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। डीलर का आउटपुट कौन है, ये डीलर का इनपुट क्या है, ये, तो 621 माइनस 5, दैट इज ₹81। और यही तुम्हारा नेट एसजीएसटी है। आप उधर से देखो चाहे इधर से देखो, 81 रुपीज ही तो जा रहा है साइड से गवर्नमेंट के पास, डीलर के थ्रू ₹81। तो ये क्वेश्चन है ऐसे आ जाए, नेट एसजीएसटी नेट सीजीएसटी पेड बाय डीलर, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि टैक्स पेड बाय डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट, तो तब भी तुम टैक्स लायबिलिटी निकालोगे, नेट एसजीएसटी निकालोगे। या क्वेश्चन आ जाए कि नेट टैक्स पेड बाय डीलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तब भी ऐसे ही निकालोगे, तब भी 81 रुपीज आंसर हुआ। और अगर ये क्वेश्चन आए कि टैक्स पेड बाय डीलर टू होलसेलर, तो 540 आंसर हुआ। देखा फ्लो चार्ट में सब क्लियर है। यहाँ पर नेट सीजीएसटी बाय डीलर कितने रुपीज आएगी, ₹81। और फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है, कंज्यूमर की प्राइस पूछा होगा मोस्टली क्वेश्चंस में, यही होता है। तो टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, तो कंज्यूमर कितने रुपए पे करेगा, कंज्यूमर पे करेगा, एक तो जो लास्ट में अमाउंट होती है वो 6900 पे करेगा, और 621 और 621 कितना अमाउंट कंज्यूमर पे करेगा डीलर को। कंज्यूमर कितना पे करेगा, 6900, 621, 621, तो ये 21, 21, 42, 606, 12, 12, 9, 21, 8000
140। देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, 8140। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमें नेट टैक्स निकालना था, टैक्स लायबिलिटी और डीलर कैलकुलेट करना।